तो हम हेलो। दोनों बैठते हैं यहाँ पे अपनी लाइफ की कुछ कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ आपके साथ शेयर करने। तो आज की स्टोरी क्या है भाई? आज की स्टोरी तो तुम टॉपिक तो तुम बताती ना ओह पॉडकास्ट में। माय गॉड, आई एम द देखो वन। कितनी तेज तो है। आज मैं लाई हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार कहानियाँ हमारे बचपन से। अब हम चले गए हैं हॉस्टल में। कितनी तो प्रोडक्टिव बेसिकली है हम ना। दोनों हॉस्टल में गए थे। पिछली बार ये स्कूल की कहानी सुनाई थी, अब की बार हॉस्टल की ले आई, कह रही देखो मैं नया मैंने कहा टॉपिक आराम लाई आराम हूँ। से। देखो मैंने नया टॉपिक लिखा है, मैंने 4 दिन लगाए, मैंने टॉपिक लिखा यार है। देखो, सिंपल सी बात होती है, हम्म। ठीक है। मैं आई एम जस्ट री लिविंग माई बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। ऑफ कोर्स इट वाज माय चाइल्डहुड डेज। और उस टाइम पे क्या होता था ना कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते थे, तो इसलिए वो मेरे फेवरेट डेज हैं। कॉलेज लाइफ को चाइल्डहुड डेज थोड़ी बोलेंगे अरे हम। मतलब वही बचपन के दिन, जवानी के दिन बोल लो फिर। तो मैं आपके साथ वो शेयर करके ना जर्नी एक तरह से वो जीती हूँ। आपको तो पता ही मेरी एक्साइटमेंट कितनी होती है व्हेन आई एम शेयरिंग दैट दो स्टोरीज विद यू। आई एम एक्चुअली मैं पहुंच जा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती हूँ वो पास्ट में, उसी कुर्सी में बैठ के मैं वो हरकतें कर रही होती हूँ व्हेन आई एम शेयरिंग दैट विद यू। और तेरे साथ भी यही होता है। और बहुत सारी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अपने आप। हम्म। हम दोनों ने एक दूसरे को वो कहानियां 10-10 बार सुना दिया, हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ वापस से वो कहानियां शेयर करते हैं ना, तो एक अब हम बड़े भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं, तो उसके अंदर से एक हिडन मतलब निकल जाता है। तो दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग, द और कभी स्टोरी कभी बिकम्स वेरी मैजिकल देन। कभी कभी एक हिडन कहानी बाहर आ जाती है, क्योंकि हमने पहले सुनाई होती है थोड़ी कवर करके, क्योंकि हम उस टाइम पे सुनाया करते थे जब हम ऑफ नए नए डेट कोर्स। करते थे, तब आप काफ़ी चीज़ें छुपा लेते हो अपने बारे में। तो वो भी आ जाती है बाहर। रिस्की भी है ये सिचुएशन। डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ। तो ठीक है। कॉलेज कॉलेज हमारा जो दोनों का था वो था आउट ऑफ वेयर वी वर स्टेइंग, सो आउट ऑफ सिटी। और वो हमें मौका मिला हॉस्टल में जाके रहने का। तो पहले तो मेरा हमारे तुमसे बारे में एक एक यूनिक बात, और एक एक मतलब कहते हैं ना, वो आप मिलते हो किसी से, फिर आप उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हो, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो मज़े की बात यह है कि मैं दिल्ली का हूँ और ये जम्मू की है, और हम दोनों ने लगभग एक ही 200 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज किया, ऐसा कह सकते हैं। अमृतसर गुरदासपुर। अमृतसर गुरदासपुर तो मतलब ये लेस देन कॉलेज, ये 150 जम्मू से किलोमीटर अमृतसर कैसे पहुंच गई, ये एक अलग कहानी है। और मैं दिल्ली से गुरदासपुर पहुंच गया, ये एक अलग कहानी। हाँ, फ़र्क ये है कि दैट इज एन इंटरेस्टिंग उस स्टोरी। कॉलेज के साउंड्स टाइमिंग लाइक में एन 5 साल का इंटरेस्टिंग। फ़र्क है, ठीक है, मगर यार ये बार बार हमारा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, तो वो बेसिकली फिर है मैं तुम्हें कि बता देती हूँ। कहानी हमारी लगभग सेम है। अगर हाँ। तुम कॉलेज, अगर तुम हॉस्टल में कौन से साल में गए थे? मैं मेरे तो ईयर्स ही बहुत ख़राब है यार, मैं तो कैलकुलेट करता रह जाता हूँ। 2016 में पास आउट हुआ था, तो मैं 2013 में गया था। 2000 छोड़ तीन दो, मैं साल तो में कुछ बोलना ही 13, नहीं चाहती 14, भाई, मेरी 15। एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी। 2014 में गया था मैं, 14, 15, 16, 3 साल हुए ना। हाँ, चलो 14, 14। हम पीछे से, पर्दे के हाँ। पीछे से इस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो पढ़े हम ज़रूर 150 किलोमीटर के रेडियस में हैं, बट वो टाइम जोन अलग अलग था। ठीक है, कह सकते हैं तो जमाना जमाना बदल जाता है भाई 5 साल में। हाँ। इस बात पे हम ये कॉन्वर्जेशन यहीं ख़त्म करते हैं। हम्म। तो बेसिकली ये बार बार जो मुंडे मार मार के आपको बताने की कोशिश कर रहा है पिछले 2.5 मिनट से, ये कहना ये चाहता है कि ये है अभी 25 साल छोटा बच्चा। का हाँ। और मैं हूँ 29.5 साल की। सो कॉलेज का बेसिकली वी हैव कॉलेज एन एज डिफरेंस ऑफ फोर एंड अच्छा हाफ चल ठीक है, ईयर्स ये बता कि वो तो ठीक है। 4.5 ईयर्स, 5 बोलता हूँ, ये 4.5 करेक्ट करती है। चलो हाँ अच्छा। 5 ही ठीक है अच्छा मेरे को यार, ये बता कि ले लो 5। कॉलेज जब तू पहली बार पहुंची, तो कैसे पहुंची तू कॉलेज, और कैसा तेरे मतलब अमृतसर कैसे पहुंची तू। अच्छा, तो उस स्टोरी में इंटरेस्टेड है? हाँ, ओके, आई विल टेल यू। क्योंकि मेरे पास भी है ना, तो मैं देखो अभी बताऊंगा ना अपने आपको फिर। मेरा हाँ। बैकग्राउंड अब आपको इतनी अच्छी तरह पता चल चुका है, आई डोंट हैव टू डाइव डीप इनटू दैट। तो आपको पता है कि मैं कैसी थी स्कूल में, क्या ही पढ़ती थी और क्या ही मेरे नंबर आए होंगे, ठीक है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पहला हमारा बच्चा जिसके बोर्ड में 70 पार हुए हैं, ठीक है, मिठाइयाँ बटी हैं, सब कुछ हुआ है। मेरे पापा ने तो चुपके चुपके से 2-3 पेपर, वो नहीं होते जो रीटेस्ट, हम्म। क्योंकि 4 नंबर कम थे मेरे डिस्टिंक्शन से, तो उनको था डिस्टिंक्शन कि यार अच्छा 75, और 75 से। हमारे को कहाँ पता तो मेरे डिस्टिंक्शन। पिताजी को खुशी तो बड़ी थी, बट उनका कि अगर 1-2 नंबर यहाँ से बढ़ जाए तो मैं तो फिर मतलब चौड़ी छाती करके ढिंडोरा ही पीट दूंगा कि भाई अपनी की वाली लड़की की तो डिस्टिंक्शन आई, वो हो ना पाया। मैंने कहा ज्यादा मत करो, 2-4 कम ही होते दिख रहे हैं मुझे, ज्यादा तो होंगे नहीं। मेरी मम्मी ठीक ने है, अपने ऑफिस में लड्डू बांटे क्योंकि मैं पास हुआ। मेरी बहन के भी 33 लड्डू। वॉज द एक्सपेक्टेशन। आई गॉट 63। ओ वाओ, भाई बाइक, वाओ व्हाट अ जंप। बाइक ले ली थी मैंने। हाँ। तो बेसिकली वैसा बच्चा, ठीक है, अब उसके ऊपर वो प्रेशर
क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया था कि ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन तो नहीं, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन चूज एंड पिक। तो ज़्यादा बातें आपको पता है प्रोफेशनल कोर्स करना था। हाँ, आपको पता है हमारे घर का माहौल कैसा था, ज़्यादा बातें तो होती नहीं थी, तो सब अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे थे। मैंने उन्हीं दिनों में अपने पिताजी को बोला था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे बॉम्बे भेज दो। आई नो इट साउंड्स फनी बट फॉर मी देयर इट्स मोर फनी, क्योंकि जब हम बैठ के रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसको ये 36,000 बार बोलता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि तेरे पापा ने तुझे एक्टिंग या बॉलीवुड में नहीं भेजा। यार इंसान ना, मैं तेको एक बात बता रही हूँ, इंसान ना करते करते चीज सीख जाता है। यू कांट जस्ट सिट एंड प्रोक्रेस्टिनेट एंड ट्राई एंड विन ऑस्कर्स इन योर हेड, यू विल नेवर विन। ठीक है, तो देखा हम स्टिकिंग बैक टू कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली बात ये हो जाती है, मैं ये बोल चुकी थी ये मुझे करना था, अच्छा, बट तो तुझे हीरोइन बनना था ना? हाँ जी, तो तो तू उन्होंने तू बोला तू वहां कहाँ पहुंच गई? सुन ना, तो उन्होंने बोला कि बेटा ग्रेजुएशन कर लो। वो मेरे पिताजी की एक खास बात ये है कि उन्होंने आज तक कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। ठीक है, जब तक हम ये समझ पाए तब तक बहुत लेट हो चुका था। हाँ, ऐसा नहीं होता कि बड़े होके आप कुछ चीजें ऐसे सोचते हो कि यार अगर ये ट्रिक्स My मुझे पता होती ना God! मेरी लाइफ, अगर मुझे कुछ ट्रिक्स पता होती ना, मैं कॉलेज का अपने स्कूल का प्ले बॉय होता, बट मैं बड़ा भोला बच्चा था कॉलेज मेरे का भी। पापा के साथ मेरा रिलेशनशिप भी थोड़ा वैसा ही था कि अगर उन्होंने बोल दिया ना नो, तो चाहे मेरे हाथ में मेरी दुनिया की सबसे फेवरेट चीज है, मैं वो दे दूंगी। ठीक है, और उनको भी पता था कि जब मैंने बोल दिया ना, जब मेरी पिच हाई हो गई, हुई है मेरी उनके साथ, तो उनको उस टाइम ही हैज टू गिव अवे एंड जस्ट डू व्हाट आई से। सो दैट वाज द काइंड ऑफ बॉन्ड। बट अब But मुझे still समझ में you आता है ended up going हाँ, through his path, जो of उन्होंने तेरे को course। बताया। हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये कि अब हम गए, हम दिल्ली आए, हमने दिल्ली शॉपिंग आए की, हम। हमने फन किया, कजन्स के अच्छा, साथ शॉपिंग घूमे, करने दिल्ली आए थे? एंजॉय। नहीं अच्छा। नहीं आए तो हम एएफएमसी का पेपर देने थे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि मेन काम क्या हुए। वो तो मैंने दे ही दिया, उसमें कौन सा हमने पास होना था। सबसे पहले मेरे माँ बाप ने, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एमबीबीएस के पेपर भर रही हूँ, फॉर्म भर रही हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग भी कराएंगे। मेरी 2 महीने की कोचिंग हुई। उस 2 महीने में बस 2 बार मेरे पापा वहाँ आए जहाँ पे वो सेंटर में कोचिंग होती थी, कि मैं अपनी बेटी से मिल लेता हूँ या उसको पिक करके घर ले जाता हूँ। मैं उन दोनों ही दिन वहाँ पाई नहीं गई, क्योंकि मैं उड़ी हुई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने। ठीक है, तो वहीं से मेरे माँ बाप को समझ आ गई थी कि भैया लगा तो रहे हैं धनराशि, बट होना कुछ नहीं है। फिर भी हमने बहुत ऐसे करके कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने फॉर्म भर दिए सारे, हम तरह तरह के एग्ज़ाम दे के हर जगह घूमे। पास तो हमने होना ही नहीं था, हम तो जानते थे अपनी सच्चाई। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब होने के बाद अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं 12th के बाद पढ़ने। हम चले जाते हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, क्योंकि मेरे पापा को एक ऑडिट आया है और वो पंजाब का एरिया भी उनके अंडर आता था, तो हम चले गए वहाँ पे। तो चलो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी तो एग्रीकल्चर का कोर्स होता है। तो अच्छा, फॉर्म मंगा ले। हाँ अभी तो चल रहे हैं, उन्होंने पता किया, हाँ जी हाँ जी अभी आप फॉर्म ले सकते हो, भर सकते हो, और 3 दिन में ही, 2 दिन में ही पेपर है। अच्छा। ठीक है, 2 दिन में पेपर है। तो जब हम वो फॉर्म लेने उस कॉलेज जाते हैं, तो वो कॉलेज इतना सुंदर है, इट इज़ लाइक प्रिंसेस का महल है वो। हाँ, तूने कहा होगा मैं यहीं रहूंगी। मैंने बोला यही है मेरे सपनों का कॉलेज, कुछ भी करो एडमिशन तो चाहिए अपने को। अब जैसे कि आप समझ ही पाए हो कि मैं उतनी डल नहीं थी, उतनी डम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, डल बट डम वो मैं चूज करती थी अपने दिमाग में ज्यादा लोड नहीं देने डल का और डम कोई नहीं होता, स्कूल में सिर्फ आपको बताया जाता है ऐसा कि ऐसा आप कुछ नहीं हो। होता। हाँ। ठीक है, मैंने अपने माँ बाप को बोला गोल्डन टेम्पल जाएंगे, मत्था टेकेंगे, क्योंकि अपने को पास होना है। 2 दिन में पेपर है भैया, हमको कहीं नहीं जाना, हमें हॉस्टल में, मतलब होटल में छोड़ो। किताब हमने ले ली, हमने घोटा सारा कुछ अंदर डाल दिया और वहाँ जाके निकाल दिया। तो अब जो जम्मू कश्मीर का कोटा होता था 10%, तो बेसिकली पूरे उसमें 2 या 3 बच्चे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेने होते थे। तो उसमें अपना नंबर आ गया, वेटिंग में थे हम, हफ्ते के बाद आया। कोटे वाली है तो। सो वी आर स्पेशल कोटा, और दैट टू वेटिंग में। जो बंदा मेरी जगह होगा, उसकी कहीं हो गई होगी, वो निकल गया, तो Justify, उसकी जगह, justify। हाँ मतलब वो ऐसा ही ठीक बोला है, गया था ना हाँ, हमें। ठीक है। तो अब आता है द डी डे। कॉलेज शुरू हो चुका है, 1 हफ्ते से लोग कॉलेज जा रहे हैं। जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद हमें नोटिफिकेशन आई कि भैया आपको भी आना है, आपका हो गया है। ठीक है, तब तक हमें कोई पता नहीं है, एंजॉय चल रहा था घर में। अब हम जाते कॉलेज। तो मी एंड माई डैड गोज टू अमृतसर।
कॉन्फिडेंट वहाँ पे लड़की। बड़े कॉन्फिडेंस, टाइट स्किन टाइट जीन्स चल रही थी, एंकल वाले अच्छा। बूट, अब तक कपड़े याद है ईयर मुझे ईयर मैंने कौन क्या सा है? पहने थे। बताना पड़ेगा। 90 it was 1997 and अच्छा ठीक है। or मैं देख रहा हूँ मैं कब गया था। 1996, हाँ, मैं क्या कर रहा था उस समय। 1997 तब What मैं you- 8 9 10 बस कर यार, तब मैं 8th में दूसरी फेल बार हो रहा पास था। हो रहा था। अच्छा फिर तो ये 8th में 2 बार करता है तो उसको गिनता है, उस साल को 2 बार गिनता है, या अपनी स्कूलिंग 15 साल की गिनता है, 12 साल की गिनता है, 13 की गिना अगर, चल कंटिन्यू कर तू अपनी और कहानी। 3 साल पहले प्री बकवास कर रही नर्सरी है। से। हाँ फिर हाँ तो पूरा हिसाब रखेंगे हम। तो हुआ क्या कि हम वहाँ पे चले गए, ठीक है। ये बड़ी एपिक स्टोरी है क्योंकि वहाँ पे मैं स्किन टाइट जीन्स, एंकल वाले बूट्स, अंदर वाइट टी शर्ट और एक जैकेट जिप वाली पतली सी, जिसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, हेड बैंड, टिक टिक करती हुई खालसा कॉलेज अमृतसर चली गई। कोई पता नहीं है कि वहाँ पे एक ड्रेस कोड है। क्या ड्रेस कोड अच्छा है जी, सूट पहनते हैं वहाँ पे, कॉलेज में? अच्छा ऑफ कोर्स। बट वो तो नॉर्मल कॉलेज था ना, उसमें क्या ड्रेस कोड है? मतलब उसमें आपका सॉरी। हाँ कोई ड्रेस, देयर इज नो यूनिफॉर्म, हाँ यू कैन वेयर अपना कुछ भी, बट द ड्रेस फॉर गर्ल्स वाज सूट। अच्छा सूट पहनना जरूरी हाँ है जी, क्योंकि पंजाब, अच्छा अमृतसर पंजाब है, में है ना। हाँ अमृतसर का है, ठीक ठीक है है। मेक तो सेंस। मैं वहाँ हाँ चली जाती हूँ, पहले तो मैं ये किया वो किया वो किया, सारी जगह से फॉर्म वॉर्म भर के साइन वाइन करा के एडमिशन होगी। उसके बाद जब फाइनली हम प्रिंसिपल के ऑफिस में रूम में बैठे हैं, उन्होंने चाय मंगाई तो उन्होंने बोला बीबी, मैंने कहा हाँ जी सर क्या जी। पहना था तूने? डेनिम? ऑफ कोर्स स्किन टाइट, बता तो रही हूँ यार, तुमने सुना नहीं। नहीं मतलब पहले दिन प्रिंसिपल के सामने। अच्छा कह रहे बीबी इधर सूट ही पहनने हैं, ये ड्रेस कोड है। वहां मेरे और पापा से चाय और बिस्किट ना खाए जाएं, क्योंकि उनको पता है टैची में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, मैंने पहने ही नहीं आज तक कभी। स्कूल में स्कर्ट होती थी, वैसे भी स्कर्ट ही पहनते थे, तो कहाँ पहनेंगे। अच्छा। हाँ तेरी मैंने कोई सूट वाली पहले पिक्चर्स हम्म। देखी भी नहीं है। हाँ। तो मेरे पास एक वाइट सूट था जो मैंने 12th में अपनी फ्रेंड्स के देखा देखी काजोल की कॉपी करके मिरर वर्क वाला बनवाया था, ठीक है। और एक बार मैं स्कूल पहन के गई थी, उसकी चुन्नी नीचे चली गई थी, उसमें चीटियाँ चली गई थी जो मुझे लड़ गई थी। मैं घर आके दूसरे पीरियड के बाद चेंज करके वापस चली गई थी। तो माय एक्सपीरियंस वाज लाइक टॉम बॉय थी ना, हाँ तो बाल भी इसके इसलिए इतने इतने। मेरे पापा ने मुझे ऐसे देखा, भाग, मैंने कहा हाँ जी भागना पड़ेगा, हमने फटाफट भाग वहां मतलब से छोड़ गाड़ी, दिया कॉलेज? मतलब कि अब चल शॉपिंग, ठीक है। मैंने आज तक कभी खरीदे नहीं और उनको तो ABCD नहीं पता। कह रहे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, जो होते हैं ना पार्टी वियर सूट, उन्होंने मुझे 3 ले दिए। अब हमें क्या पता कि कॉटन के सलवारों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो। खैर जो भी हो गया, मैंने पापा को देखा, मैंने कहा इसमें काम नहीं चलेगा। जाते ही ना कह रहे मैं सब कर दूंगा, तू फटाफट कॉलेज तो जा। हॉस्टल तो अंदर तो जा। हाँ बारिश ऐसी हुई कि बारिश के कि भैया नहीं, मत करो जो कर रहे हो। इतनी बारिश के बावजूद हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए, 3-4 सूट लेके हम चले गए वहाँ पे कॉलेज। हॉस्टल। हॉस्टल में ऑब्वियसली अंदर तो कोई अलाउड होता नहीं है, उन्होंने हैंड ओवर लिया मैम ने, ये वो करके उसके बाद मैं अंदर आ गई। जैसे ही मैं उस रूम में आई हूँ, उस रूम में 6 लड़कियां ऑलरेडी रह रही हैं, उनको ये बता दिया गया है कि एक और आ रही है। तो अब जम्मू से। एक 6 लड़कियां ना अलग से कंफर्टेबल हो चुकी हैं, ठीक है। और अब एक 7वीं लड़की आ रही है, तो अब ना उनको वो हॉस्टल में ऐसा होता है कि आई एम नॉट, मतलब दे आर नॉट वेलकमिंग जस्ट विद द थॉट ऑफ समवन एल्स कमिंग। एक तो एक ही बड़े कमरे में 6 ऑलरेडी हैं, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड मैन। हाँ गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, उस पे आएंगे। हाँ फिर ओके। मैं तो बताऊंगा। मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि उन सब ने मुझे ये बोला कि हमें ना थोड़ा ऐसा लगा कि ओ व्हाट इज दिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मैं ना उस कमरे में आती हूँ और बारिश हो रही है इतनी, और मुझे ना वही हमें आर्मी वालों की तरह आदत है ट्रंक, तो मम्मी ने एक तो मैंने ट्रंक बना दिया था जिसमें सारे कपड़े सब कुछ ही था, ठीक है। तो अब मैंने अपना, और एक बैग था, तो मैंने अपना बैग खोला और उसमें से कपड़े मुझे चेंज करने के, वो पूरी भीगी हुई हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट डे इन कॉलेज वेर इन द आई एम ट्राइंग टू चेंज माई क्लोथ्स, आई जस्ट कांट गो आउटसाइड क्योंकि बाहर जो है ना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं भीगूंगी और जो भी चेंज करके आऊंगी तो भी भीगूंगी, छतरी तो है नहीं अपने पास। तो अब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं वहीं किसी तरह कपड़े चेंज कर लूँ। तो अब वो ऐसे ऐसे सब इधर उधर अपना बैठी हैं, हाय हेलो हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ऐसे हाय हेलो हो बट दे आर चुकी नॉट है, हेल्पफुल। दे आर नॉट, अभी तक कोई मुझे डायरेक्टली अप्रोच करके ये वो नहीं बोला, हाय हेलो हो चुकी है। और मैं, और शायद उस टाइम ऐसा था कि
आई वॉज नॉट इन माई ओरिजिनल रूम बिकॉज ज़्यादा बारिश हो रही थी, वो लोग कहीं गए हुए थे, तो वो रूम लॉक था. अच्छा. तो माई स्टफ वॉज केप्ट इन अनदर रूम, द क्लोज बाय रूम, बट नॉट इन माई रूम विच वॉज सपोज टू बी माइन रूम. तो अब क्या होता है, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ट्रंक और बैग ऐसे रख के ना, ऐसे एक दीवार बना के उसके पीछे से जा के चेंज कर रही हूँ. इतनी देर में भगवान ने मेरी मदद की कि हे मेरे बच्चे, लेट्स नॉट मेक इट सो डिफिकल्ट फॉर यू स्वीट हार्ट. बत्ती चली गई, मैंने ऐसे क्विकली कपड़े चेंज किए. मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए. ये कहानी बना रही है, ये तो सच्ची नहीं है. नहीं, ये अच्छा, सच्ची है. ठीक है. उसके बाद बनाती सबसे भी है पहले ये. आई पूनम, ठीक है, और उसने मुझे कांटेक्ट किया, और फिर वो आस्ता आस्ता सारी आई, और उसके बाद सामान मेरे रूम में चला गया. सो इवेंचुअली 3 बेड ऐसे थे, बीच में पूरा मैदान खाली था. उन्होंने एक बेड ऐसे लगा रखा था, तो उन्होंने बोला ये वाला बेड तुम ले लो. अच्छा ठीक है. बट आई थिंक विद इन आवर्स वी वर लाइक, अब तू ही मेरी फैमिली है और मैं ही तेरी फैमिली हूँ. तो हाँ, उनको स्टार्टिंग में व्हेन दे डिड नॉट मीट मी, तो उनको ऐसा लगा कि यार एक और बंदा आ रहा है अब. बट द मोमेंट दे मेट मी, आई तो हूँ भी तो इतनी मैं प्यारी ना. माय गॉड, आई टेक ऑल क्रेडिट्स टू माई सेल्फ. तो फिर क्या हुआ? वी फेल फॉर ईच अदर. हाँ, In फिर love. हॉस्टल का ये तो भूल ही गई कि हॉस्टल जाके फिर क्या हुआ फिर. हाँ, हमें वो कुछ तो दो. तो ये शुरू में कैसा ये एक्सपीरियंस था आपको, हॉस्टल? ये मेरा फर्स्ट डे था. बट ठीक है, फर्स्ट टाइम इन हॉस्टल, घर से निकले हैं, ठीक है. पहले तो घर में ही केयर्ड बच्चा होता है, तो वो फर्स्ट टाइम हॉस्टल कैसा लगा? यार देखो, उसमें ना सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि आपको अपनी सारे काम खुद करने पड़ते हैं, आपको अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो हमारा फर्स्ट ईयर में ही हमारा, मेरे को लगता है कि हम सारी ही सातों की सातों लड़कियां बड़ी अपने घर में सारे ही पैम्पर्ड होते हैं इन वन वे इन अनदर. और 12th तक कौन ही बच्चा काम कर रहा होता है, ठीक है. तो हमारा एक ऐसे टेबल था जिसके ऊपर ऐसे कपड़ों की पहाड़ी बन जाती थी, ठीक है. और सबने अपने अपने हीरो हीरोइन अपने अपने बेड के पीछे चिपका रखे हैं, किसी ने छत पे चिपका रखे हैं. ये सब हमने करके ऐसा बना रखा था कमरा, ऐसा लगता था बस स्टैंड है और अलग अलग स्टॉल है, ठीक है. कोई जर्दे का स्टॉल है, कोई उसका पनीर टिक्के का स्टॉल है, ऐसा पूरा केओटिक, गंदा. और एक बेड था जिसके ऊपर कपड़े ही कपड़े, एक टेबल था जिसके नीचे वही खाना, प्लेटें पुरानी. प्लेटें वो तो पुरानी, खाना सब कुछ धोई नहीं. और मेरे साथ ये स्ट्रगल हुई कि मैंने, तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे वो जो 3 सूट थे उसमें से सबने डिसाइड किया कि ये एक सूट तो बहुत ही सुंदर है, इसको तो फ्रेशर्स पार्टी के लिए रख ले. तो वो एक सूट वैसे ही कम हो गया. अब मैं क्या करूं, चलो मैं रिपीट कर करके वो पहनती रही. बट मेरी मम्मी ने वही किया, एक काली सलवार, एक वाइट सलवार, उसके साथ 5-6 कुर्ते जो मिक्स एंड मैच हो सकते हैं, ऐसा बना के मेरे को एक हफ्ते के अंदर अंदर भेज दिया. मेरी ये स्ट्रगल होती थी फॉर मी कि मैं ना बहती हवा का परिंदा हूँ और मैं चीज़ें भूल जाती थी. तो जैसे मैंने बाथरूम में सर्फ डाल के अपने कपड़े डिप किए फर्स्ट टाइम, ठीक है. ये मैंने 2-3 बार किया है 4 साल में. 15-15 दिन पड़े रहते हैं. वो सड़ गए. वो वीकेंड पे डिप किए, वो कपड़े सड़ गए. जब लड़कियों ने वार्डन को कंप्लेंट की, सोचो लड़कियां ऐसे चलते फिरते रूमों में बोल रही हैं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं है भाई कि मेरी बाल्टी कहाँ है वो एक्स्ट्रा वाली और कपड़े ही कहाँ हैं. जब वार्डन ने ऐसे सबको बुला के मीटिंग में बोला ना कि क्या हो रहा है ये, तब मेरे को याद आया कि भाई ये तो मैं ही हूँ, वो मुझे होश ही नहीं है. तो ऐसे बड़े सारे कांड हुए हमारे. बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक मोमेंट ऐसा था कि हमारी सीनियर ना सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, सीढ़ियों के जस्ट बाजू में हमारा रूम था, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वो ना एग्जाम का टाइम में बेहोश हो गई. तो उसको हमने ही उठाया और सीधे हमारे रूम में जाके लिटा दिया. अच्छा. ये हमने काफ़ी गलत किया अपने साथ. क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वार्डन आई, वार्डन ने पहले देखा कमरे की हालत, चलो उसका फोकस फिर भी लड़की पे था, उसने लड़की फोकस किया, डॉक्टर आया, सब सब हो गया. तो उसने पूरी अपडेट दी प्रिंसिपल को कि नाउ शी इज़ फाइन, ये वो कॉन्शियस हो गई है लड़की, ठीक है. तो अब प्रिंसिपल सर आते हैं उस लड़की से मिलने हमारे रूम में. तो प्रिंसिपल सर अब बाकी रूम्स में तो जा नहीं रहे बिकॉज ऑब्वियसली प्रिंसिपल मतलब कहाँ ही कोई भी जाता है, अंदर प्रिंसिपल बॉयज कहाँ आता है? अलाउड नहीं प्रिंसिपल होते. वैसे भी हाँ हॉस्टल में नहीं नहीं आते, आते. ठीक हाँ. है. तो अब प्रिंसिपल रूम हमारे रूम में, प्रिंसिपल सर हमारे रूम में आ रहे हैं वार्डन के साथ, और प्रिंसिपल सर एंटर कर रहे हैं. जो डस्टबिन है उसके अंदर कुछ भी नहीं जा पा रहा, सारे केले के छिलके बाहर हैं, ठीक है. वैसे ही वो टेबल के नीचे नूडल ऐसे ऐसे बन के मॉडर्न आर्ट हुआ हुआ है. एक पूरे बेड के ऊपर कपड़े ही कपड़े, क्योंकि हमारा एग्जाम हो रहा है भाई, हम पे तो स्ट्रेस है, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता. पहली बार हम हॉस्टल आए हैं, हमें स्ट्रेस है, हम कपड़े खोलते हैं उधर फेंक देते हैं, थोड़ी धोएंगे अभी. नहीं नहीं नहीं, वी आर रीगेनिंग, स्टोरिंग ऑल द एनर्जी फॉर पेपर.
तो Girls Hostel। ये करके, और वो जो ऋतिक रोशन और सलमान खान और एक का क्या था, कोई तो पंजाबी, और सबके उन पे मतलब Posters। पोस्टर, पूरा बॉलीवुड हंगामा कर रखा है कमरे के अंदर। वो जैसे आए हैं सर, उन्होंने तेरे ऐसे कौन से थे? देखा है, सलमान खान? ऑफ कोर्स, और देखा है ना जब, अब मेरे को ना पीछे की वॉल तो मिली, सामने वाली वॉल मेरी दूर थी, तो मैंने क्या किया, अपने बेड के ऊपर 2 टेबल रख के छत पे ही सलमान खान लगा दिया। मैंने कहा लेटेंगे तब भी दिखेगा, मतलब सब किया हमने। तो सोचो ऐसे रूम में प्रिंसिपल सर आ गए, ठीक है, उन्होंने ऐसे देखा लड़की से मिलने के बाद, उन्होंने जो मैडम को झाड़ मारी, ये कमरे होते हैं तुम्हारे हॉस्टल के। अब जितनी लड़कियां वो साफ सुथरे कमरे रखती थी, वो सब गई आउट ऑफ पिक्चर। द स्टोरी इन हिज हेड इज लाइक ये कमरे होते हैं, दिस इज द बेसिक हाइजीन ऑफ द गर्ल्स। ऑब्वियसली वो गिर के बेहोश तो होंगी, सारा ब्लेम उस पे आ गया। लड़कियां होती तो गंदी है। फिर क्या हुआ, अगले दिन तो हमारा पेपर था, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, ऑफ कोर्स हमें पेपर देने से मतलब है। हम चली गई पेपर देने। जब हम पेपर देने के बाद वापस आई है ना, हंसती हंसाती, हाँ मैंने भी ये लिखा है, मैंने भी ये लिखा है। वार्डन खड़ी थी बाहर ही, वार्डन ने हम सातों को से लाइन में खड़ा किया, दे गालियां, तुम्हें तमीज नहीं, कैसे घरों से, मतलब वो तो बिग बॉस का वो सीन नहीं होता, माँ बाप पे मत जाना, वो हम मैम को बोल नहीं पाए, मन में बोल रहे थे कि वी कम फ्रॉम वेरी तुम्हारे गुड, माँ बाप ने तुम्हें ये वी सिखाया, कम ऐसे फ्रॉम बोल रही वेरी थी? गुड फैमिलीज, कि तुम घर में इतना गंद डालते हो, तुम्हारी मम्मियाँ तुम्हें क्लीनलीनेस, ये सिखाया तुम्हारी माँ ने ऑफ तुम्हें? कोर्स वो सब कुछ बोलेगी यार, उसको पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा था। वो कह रही है अब जैसा कमरा तुम्हें मिल रहा है वैसा ही कमरा तुमने रखना है, मिल रहा है मीन्स? मैं अब तुम्हारा कमरा पर्सनली चेक करने आऊंगी। भाई बहुत प्रेशर था हम पे, और ये सारे पोस्टर मैंने उतरवाए नहीं है, उतरवा के फाड़ दो। और उसने फिर टीम मीटिंग ली, पूरे मतलब हॉस्टल की मीटिंग, और उसने बोल दिया कोई रूम में कहीं पोस्टर नहीं होगा। और पूरे 4 साल लड़कियां हमें ऐसे गंदी नजर से देखती थी, यही है वो, इनकी वजह से बने हैं ये रूल, यही है वो लड़कियां तो बेसिकली हम्म। जब हम रूम में एंटर होते हैं, हमारे चद्दरें ऐसे टैट बिछी हुई हैं, पिल्लो ऐसे स्टैक किए हुए हैं, वो सारे कपड़े, पेपर के बाद क्योंकि उसने 4 औरतें लगवाई हैं जिन्होंने हमारा पूरा कमरा साफ किया है। हमारा कमरा ऐसे लग रहा था कि ये कोई आईसीयू का वार्ड है, इधर एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं है। पूरे बर्तन जब धुले थे ना, 3 टेबलों पे थे वो बर्तन, इतने बर्तन थे। मैडम तो कह रही थी आउटसाइड फूड ही रूम में अलाउड नहीं करूंगी अगर तुम इतना गंद बचाते हो नूडल्स और समोसों का। तुमने मतलब कांड कराया हमने कॉलेज का। बड़ा कांड करा दिया फर्स्ट ईयर ऐसे में ही। बच्चों को तो सब देखते हैं घूर के, इस बात तो सही है। यार फिर क्या कर सकते हैं हम। अब हम बैठे हैं, ठीक है, कमरे के कोने में वो है, एक बंदे ने केला खाया। अब ना एग्जाम के टाइम में ना टेंशन हो रही है, तो अगर किसी को एक फन गेम मिल गई ना, वो सारे करेंगे। तो ना प्रीति थी, वो हमेशा बोलती रहती थी, अब जैसे केले ले आए, दर्जन केले, ठीक है, तो वो कहती थी यार खा लो, और ना फिर पढ़ने लग जाती थी कि चप्पलें पड़ेंगी, क्योंकि हमारा यही था कि कोई भी डिस्टर्ब करेगा ना बीच में तो उसको चप्पल मारेंगे सारे। कह रही थी यार खा लो, ये गल जाएंगे। उसको ना ये टेंशन होती कि केले खराब ना हो जाए। तो उसने एक केला खोला, उसने खाया। अब उसने निशाना मारना है, वो दूर दरवाजे के पास एक हमारा भिखारी सा डस्टबिन है, जिसपे अगर एक छिलका भी पड़े ना तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो वो केले का वो बाहर गिर गया। तो अब दूसरा केला खाया कि अब ये वाला अंदर जाएगा, तो 2-3 खा लिए। कह रही मैंने बहुत खा लिया, तुम खा लो। तो एक एक केला उसने फेंक दिया सबके बेड पे। अच्छा ठीक है, तो अब ये गेम बन गई कि हमने सबने केले खाने हैं और हमारा छिलका अंदर जाना चाहिए, अनसेड वे में गेम बन गई है। सब इंजॉय कर रहे हैं केले खाते ये कुछ खाते। भी नहीं है। मैं आपको बॉयज हॉस्टल में भी आऊंगा, इसकी कहानी खत्म हो जाए। शायद मे भी अगला ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा, लंबा खींच दिया इसने। हाँ फिर तो उसके बाद वो सारे केलों के छिलके बाहर। हम्म। तो अब हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ा। हम उस इंसिडेंट के बाद हम मेच्योर होगी कि यार साफ सुथरा ऐसा अच्छा लग रहा है हमें, हम रख सकते तो हैं। तुमने So, I किया, think, उसको रखा? मतलब 30% तो इम्प्रूवमेंट आ गई उसके बाद, बिकॉज वी कुड विजुअलाइज कि इस रूम में साफ रहना, कहाँ पे कैसे सारा सामान एडजस्ट हो सकता साफ रहना कैसे है हो सकता एडजस्टमेंट हो सकती है सामान की। मतलब अब तो इतनी ज्यादा सफाई वाली हो गई है कि तो अब मेरा जीना आराम कर रखा तूने उसकी वजह से। हाँ वहीं से सीखी है इसका मतलब। ऑफ कोर्स। ओ भाई साहब, इंटरेस्टिंग। हॉस्टल में उसके बाद हम हो गई 7 लड़कियां थी ना, तो हमने अपना एक गैंग बना लिया। वी यूज टू कॉल आवरसेल्फ 7 स्टार गैंग। ये लड़कियों का एक ये है, चीज होती ये है, लड़कियां ही कर पाती हैं, एक होती है गैंग्स एंड ऑफ ऑल। कोर्स, एक चीज होती है सेल्फ लव, एक चीज होती है सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो हम कलेक्टिव सेल्फ ऑफ लव। कोर्स हम अपने आप को बोलेंगी, जब
साथ फ्री विल्स हम्म, कलेक्टिव हो जाती हैं, तो वो सेल्फ लव तो रहता ही नहीं, क्योंकि वो हो जाता है सेल्फ ऑब्सेशन, गैंग होती है वो। तो वो एक गैंग हो जाती है। तो आई ऑलवेज, मतलब जो स्पिरिट आती है ना मुझे अभी वो देख के कि ओ माय गॉड गर्ल्स आर डूइंग दिस, तो मैं वो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हूँ उस एनर्जी से जो हमारे में उस टाइम होती थी, कि हमें लगता था कि ओ माय गॉड हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम सब कुछ कर आई थिंक सकती हैं। सो दैट वाज द काइंड हॉस्टल ऑफ आपको फीलिंग। वो सिखाता है कि घर से बाहर निकल के आप लोगों के साथ भी कैसे जीना सीखते हो। और कहीं ना आप ये सब बातें करके, आप ये ऐसी सी बातें करके अपने आप को एक कोलैबोरेट ग्रुप बना के, यू वांट यू अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू आर ओनली 15-16 years old एंड एवरीबडी इज हैविंग द सेम फीलिंग। सो कहीं ना कहीं आप ऐसी बात करके ना अपने आप को वो एक फैमिली वाली फीलिंग देते हो कि वी आर हॉस्टल से तो कनेक्टेड एंड वी आर वेरी सेफ मेरा तो विद मन ही नहीं ईच करता अदर। था, मैं तो रो रो के गया था हॉस्टल, बट मेरा मन ही नहीं करता था वापस आने का हॉस्टल से। तो मैं हॉस्टल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, और मेरे को लगता है ये वाला पॉडकास्ट, हमने अपने पॉडकास्ट की थोड़ी लेंथ जो है वो सोच के कर रहे हैं कि हम 25 मिनट से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि मैं भी उतने लंबे पॉडकास्ट नहीं सुनता हूँ ऑनेस्टली। तो हम इसको ज़रा आज की कहानी इसी पे फोकस करके ये पॉडकास्ट करते हैं ख़त्म, और मे बी आई विल कम बैक अगेन विद अनदर पॉडकास्ट विद माई हॉस्टल स्टोरीज। क्योंकि एनीथिंग मुझे एनीथिंग मुझे एग्जैक्टली इंटरेस्ट है कि तुम्हारा हॉस्टल का पहला दिन कैसा था। मेरा हॉस्टल के पहला क्या, मेरा हॉस्टल के बहुत सारे दिन बहुत मज़ेदार थे। ठीक तुम लड़कियों का है, तो वही ये है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाली हैं, तो अगर आपको हमारी हॉस्टल लाइफ में कतई ही इंटरेस्ट है तो बने रहो हमारे पॉडकास्ट में, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स और फॉर अगर वॉचिंग। आपका कोई हॉस्टल का ऐसा एक्सपीरियंस है, गर्ल्स बॉयज एनीथिंग, टू राइट अस इन कमेंट्स, को क्या पता हमें कुछ याद आ जाए उससे, हाँ है ना। यार, और ऐसे ये कई चीजें शेयरिंग हम वाली भूल जाते हैं। कम्युनिटी हमें चाहिए, ताकि यू टेल अस योर साइड ऑफ स्टोरी, मे बी वी विल रीड समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग आउट ऑफ योर वाओ, कमेंट्स, है ना, ये भी दैट्स अ एक गुड चीज़ हो आइडिया। सकती है। ऑफ ठीक है, कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर लंच कर रहे हो बाय। तो अच्छी बात है, खा लो। एक बंदा मेरे को कमेंट किया उसने, मैं लंच करते हुए आपका पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि कुत्ता घुमा रहे हो, लंच कर रहे हो, बीवी से लड़ रहे हो, लड़ाई हो जाए तो पॉडकास्ट सुन लो हमारा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भी होती है। ठीक है, बाय कर, बाय। ताली मारूं?